Vande Mataram to all of you. And my dear students, you know always I say something, means two lines, that is, education is simply the soul of society as it passes from one generation to other. मीन्स एजुकेशन, शिक्षा जो होती है वो साधारण शब्दों में कहा जाए तो हमारे समाज की आत्मा होती है और शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर दी जाती है, उसे प्रेषित किया जाता है। इस प्रकार से हमारा ये ज्ञान का भंडार बहुत अरसे से चला आ रहा है। हमने किसी से सीखा, हम आपको सिखा रहे हैं, आप आगे जाके किसी को सिखाएंगे। तो कहने का मतलब कि ये जनरेशन बाय जनरेशन आप एक दूसरे को देते जाते, इसको पास करते जाते हैं। तो सीखना एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, आप भी सीखिए और सिखाते रहिए। फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और हमारे वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास किया करिए। एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ जिसका आंसर आपको सेशन पे ही मिलता है और उसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लास्ट में देना है, जिसे देने का भी आप प्रयास किया करें। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा चैप्टर है आज का जो हमारा चैप्टर, में पिछले चैप्टर में हमारा पढ़ा रही थी मैं फंक्शन एंड रिलेशन नाउन की, वो हमारा पार्ट ख़त्म हो गया है। आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। वो चैप्टर है हमारा जेंडर। जेंडर जनरली आप सभी जानते होंगे, सभी ने पढ़ा भी होगा, पर यहाँ मैं कुछ थोड़ा हट के बताना चाहूँगी। बहुत सरल, बहुत ही सरल शब्दों में सरल तरीके से बताने का प्रयास कर रही हूँ, जो इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन के माध्यम से एक छोटा सा हम आपको चार्ट बना करके समझा देंगे कि जेंडर क्या होता है। तो चलते हैं हम। जेंडर क्या होता है? जेंडर मीन्स लिंग होता है। तो द नाउन्स विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स is called जेंडर। इज कॉल्ड टू भी कर सकते हैं, टू बी, इज कॉल्ड टू बी जेंडर। ओके, अब आपको समझ में आ गया कि द नाउन्स विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड टू बी जेंडर, यानी कि जो स्त्री और पुरुष के लिंग को, उसके सेक्स को बतलाता है, उसे हम जेंडर कहते हैं। तो अब इसका डिवाइनेशन होगा, कौन सा स्त्री में आएगा, कौन सा पुरुष में आएगा, इसको किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे एज पहले समझ लीजिए, जैसे है आपका बॉय, मैन, हॉर्स, इट इज ए। एंड नेक्स्ट, तो इसको समझेंगे किस में आ रहा हमारा, ये किस में आ रहा है, मेल में आ रहा है। इसी प्रकार से हमारा बॉय का गर्ल कर ले, वीमेन, मेयर, ये किस में आ रहा है हमारा, फीमेल में आ रहा है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला पार्ट हमारा ये कहला रहा है मेल और ये वाला पार्ट हमारा कहला रहा है फीमेल। अब इसको हम डिवाइनेशन करते हैं तो इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो उस डिवाइनेशन को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, आप समझते रहिएगा। तो एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे आप। इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी कि जेंडर को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा क्या हो जाता है, पहला जो पार्ट होता है हमारा मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, ठीक। मैस्कुलिन यानी हो रहा है पुल्लिंग। क्या हो रहा है आपका, पुल्लिंग, ठीक। अब पुल्लिंग के अंतर्गत हमने बताया कि इसमें जितने भी, अब इसका डेफिनेशन जब हम समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी एक एग्जांपल के द्वारा आप समझने का प्रयास करेंगे। इसमें आपका हो गया मैन, फादर, हॉर्स, इटीसी, ये मेल में आ रहा है आपका। हमारा सेकेंड हो रहा है, सेकेंड जो जा रहा है हमारा वो हो रहा है फेमिनिन जेंडर।
फेमिनिन जेंडर, तो फेमिनिन जेंडर इसी का, अब ये क्या था पुल्लिंग, अब ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग हो रहा है। हमने यहाँ पे मैन लिखा, तो मैन का यदि हम आपको समझाना चाहें तो क्या हो जाएगा वी मैन। फादर का हो गया आपका मदर। हॉर्स है तो हॉर्स का यदि मेल फीमेल दिया जाए तो मेयर, मेयर यानी घोड़ी। नेक्स्ट है हमारा क्या हो रहा है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, तो कॉमन जेंडर में आ रहा है कि जो स्त्री और पुरुष, ऐसे वर्ड्स जो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराते हैं, जैसे अपन बोलते हैं बेबी, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल, etc। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कॉमन हो, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान हो, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, उन शब्दों को हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। हमारा लास्ट होता है न्यूटर। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर का मतलब ये कॉमन का उभय लिस्ट यहाँ लिख लेते हैं आप, उभय लिस्ट यानी जो दोनों में कॉमन होता है। गणित भी पढ़ते हैं आप, तो जब दोनों में समान होता है एक्स कॉमन मान लिया जाता है, सेम इसमें भी ऐसे ऐसे वर्ड्स जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा न्यूटर, यानी कि इसको नपुंसक या निर्जीववाचक बोलते हैं। नपुंसक या निर्जीववाचक यानी नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स इसके अंतर्गत रखी जाती हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स हमारा जैसे हो गया पेन, वुड, साल्ट, वाटर, ये सारे, इन सब चीज़ों को हम किसके अंतर्गत रख रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत। एक बार पुनः आप समझ लेंगे कि जेंडर मीन्स लिंग हो रहा है, यानी कि जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता है। ऐसे वर्ड्स जिसमें स्त्री, उस नाउन से जो स्त्री एवं पुरुष दोनों का बोध कराते हैं उसे लिंग कहते हैं। तो पहला हमारा हो गया मैस्कुलिन, मैस्कुलिन यानी होता है पुल्लिंग जिसमें पुरुष जाति का बोध। नेक्स्ट है हमारा फेमिनिन जेंडर जिसमें से स्त्री जाति का बोध होता है। और तीसरा है हमारा कॉमन जेंडर, जो स्त्री और पुरुष, वह शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज किया जाता है। और चौथा है हमारा न्यूट्रल जेंडर, जो नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स को हम न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। अब हम चलते हैं इनका सबका डेफिनेशन बताते हुए इनकी कैटेगरीज को डिवाइड करना। इनका डेफिनेशन बता देते हैं, डेफिनेशन से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम आपको बता रहे थे इनके कैटेगरीज को हमने डिवाइड कर दिया था कि ये 4 भागों में डिवाइड किए जाते हैं, और इसका एक्सप्लेन भी करके बता दिया, पर यहाँ पर हम आपको डेफिनेशन लिख करके इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें से जो हमने एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही आपके परीक्षा में आते हैं। जनरली साधारण वाले गर्ल बॉय ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम ढूंढ करके भी उनका फेमिन क्या होता है, उनका मैस्कुलिन क्या होता है, ये हम नहीं पाते। तो इसके एग्जाम्पल को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं मैस्कुलिन जेंडर पे। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, A noun which denotes male sex is called masculine gender। यानी कि ऐसा नाउन का शब्द जिससे मेल यानी पुरुष जाति का पुल्लिंग का बोध होता है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। यदि आपके एग्ज़ाम में ऐसा आता है कि मैस्कुलिन जेंडर का डेफिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, तो आपको सिर्फ देखना क्या है कि जिसमें मेल सेक्स को डिनोट करता हो वही मैस्कुलिन के अंतर्गत आ रहा है। अब देखना ये इस चीज़ को है कि इनमें से ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हम सुने भी नहीं होते हैं कि इनको वास्तव में मैस्कुलिन के अंतर्गत में क्या रखा जाता है, और यहीं पे आप मात खाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल को विशेष रूप से ध्यान देंगे कि इसके यानी क्या होता है। अब हमने दिया है, अब आपको देखना होगा ड्रैग। ड्रैग पे हमने दिया है, ड्रैग ये नर बतख होता है। जेंडर जो होता है हंस होते, हंस नर। यहाँ पे आपको जितने भी ये मिलेंगे सब आपको किसके रूप में मिलेंगे, मेल के रूप में मिलेंगे। तो जेंडर यानी हंस हो रहा है, जो नर हंस होगा। फॉक्स यानी नर लोमड़ी हो रहा है। मे यानी हो रहा आपका ये जो चुनाव लड़ते हैं आपके
पार्षद से जो बड़े हो जाते हैं, अरे नगर निगम के, वो चीज़ मेयर कहा जाता है उन्हें। और शेफर्ड यानी हो रहा है गड़रिया, जो भेड़ बकरों को चराता है वो। लवर जो होता है प्रेमी, लवर जो होता है प्रेमी। अब आप ध्यान देंगे कि इन शब्दों को ही हमने क्यों लिया है, तो ध्यान ये देना है कि हमारे ऐसे ही शब्द, इसी प्रकार के शब्द हमको हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ये शब्द अपीयर होते हैं और इनका हम फेमिन नहीं बना पाते हैं। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका फेमिन क्या होता है कि द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स, यानी जो फीमेल सेक्स की बात करता है, ऐसा शब्द जो फीमेल स्त्रीलिंग का बोध कराता हो, उसे हम क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर कहते हैं। तो अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हमने देखा, आपको ध्यान देना होगा, इसी पे चलेंगे। हमने यहाँ पे ड्रैक लिखा है नरबदक, यहाँ पे क्या हो जाएगा मादा को हम डक बोलते हैं। ये जेंडर का हो रहा हमारा गूस, और फॉक्स का शी फॉक्स भी मिलता है, लेकिन वो जनरली बहुत सही नहीं माना जाता है। यदि आपको 6, 7, 8 में इसका एग्जाम्पल देना होता है वो चल जाता है, लेकिन यदि जैसे ही आप कंपटीशन को फेस करते हैं तो फॉक्स का फीमेल विक्सन होता है, ध्यान देंगे। और मेयर का होता है मेरस, शेफर्ड का हो रहा आपका शेफर्डेस। ये वाला, ये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये ज़्यादातर आपके एग्जाम्पल में दिए जाते हैं और आपको एग्ज़ाम फेस करना होता है। यहाँ पे लवर का मतलब प्रेमी हो रहा है, तो बिलव्ड यानी होता है प्रेमिका। ये हमारी प्रेमिका, हम उसके लवर हैं। लड़की भी बोल देती हम लवर हैं, लड़का भी बोल देता है, ऐसा कुछ नहीं। वो आपस में बोलने के स्पोकन में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ ग्रामेटिकल का प्रयोग किया जाता है तो लवर का फीमेल बिलव्ड होता है। ओके, आगे चलते हैं हम। कॉमन जेंडर क्या होता है कि द नाउन डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट इंडिकेट्स अ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन, यानी कि ये जो होता है, यह शब्द, इनमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे शब्द जो लिविंग थिंग्स के लिए स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसा शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ऐसे शब्द को हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हमारा चाइल्ड में स्त्री या पुरुष हम नहीं पहचान पाते हैं क्या होता है, तो लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी बोला जाता है। बेबी इसी तरह से दोनों के लिए बोला जाता है। डॉक्टर के लिए डॉक्टर एक कॉमन शब्द होता है, स्त्री हो या पुरुष हो दोनों के लिए डॉक्टर, प्रोफेसर, ETC, टीचर, प्रिंसिपल, लॉयर, ये सारे शब्द जो होते हैं ये हमारे कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, इसको समझने का प्रयास करते रहिए। नेक्स्ट है हमारा न्यूटर जेंडर क्या होता है उस पे चलते हैं। द नाउन विच डिनोट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग्स विथ लाइफ इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर, यानी कि न्यूटर जेंडर के अंतर्गत क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तु को रखा जाता है। जो वस्तुएं निर्जीव होती हैं उनको रखा जाता है विथ लाइफ, उनके साथ में जीवन टाइप का भी प्रयास किया जाता है। आगे इनके हम कैटेगरीज डिवाइड कर देंगे कि कुछ चीज़ें नॉन लिविंग न्यूटर में होते हुए भी किसी का प्रयोग फेमिन के रूप में किया जाता है और किसी का मैस्कुलिन के रूप में किया जाता है, इसलिए इसको कहा गया है और थिंग विथ लाइफ इज कॉल्ड, यानी कि उनकी जो जीवन होता है इनका, नॉन लिविंग थिंग्स का, इनको रखा गया है। तो निर्जीव में नपुंसक लिंग में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं जो नॉन लिविंग थिंग है, एज अ पेन, रिंग, वॉच, क्लॉथ, ये सारी चीज़ें। तो कॉपी, बुक, रिंग, चेयर, टेबल एंड डोर, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल, इसलिए हमने इसे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है। अब जो इसका आगे का सेशन आएगा कि अब ये जो आपका न्यूटर जेंडर है, न्यूटर जेंडर में कौन कौन सी वस्तुओं को कैसे यूज करते हैं और सेंटेंसेस में इसकी पहचान कैसे की जाती है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में बताते हैं। आप ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो को लगातार देखिए, बने रहिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है इसके आगे। तो स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन है,
आपको करना क्या है, हमने जो इसकी कैटेगरी डिवाइस करी है, आपको उसकी पहचान करनी है। तो आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड्स गिवन, नीचे दिए गए शब्दों में से आपको जेंडर डिवाइड करना है, यानी कि पहचान करना है। टीचर को किसके अंतर्गत रखेंगे, मोबाइल को किसके अंतर्गत रखेंगे, कॉक को किसके अंतर्गत रखेंगे और विच को किसके अंतर्गत रखेंगे, आपको जेंडर का नाम बताना है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।